नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों के समक्ष में एक और व कुछ नए महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की वीडियो लेके आ गया हूँ। सो ऑल यू हैव टू डू दिस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर देना। साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप सभी लोगों को जरूर हिट कर देना, बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं कि तमाम उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी की जानकारी व डेपुटेशन बेस्ड जितनी सारी वैकेंसीज रिलीज होती हैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से समयानुसार प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसी क्रम में बैंकिंग सेक्टर के लिए जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उनके लिए अच्छी खबर है कि आईडीबीआई बैंक के अंतर्गत आपका असिस्टेंट मैनेजर के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 600 पदों पर यह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और 17 फरवरी 2023 से इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट बताई गई है 28 फरवरी 2023। इसकी अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं, आप रीड आउट कर सकते हैं। वैकेंसीज की जो मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में 600 पद जारी किए गए हैं, जिसमें कि अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 244 पद व एससी के लिए 190, एसटी कैटेगरी के लिए 17 पद, ओबीसी के लिए 89, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 60 पद रखे गए हैं। वहीं पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट्स के लिए भी इसमें पद रिजर्व किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नोटिफिकेशन के अंतर्गत जानकारी दिया गया है इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। असिस्टेंट मैनेजर के लिए अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत और साथ में एक्सपीरियंस भी होल्डर हैं, देन आप इसके लिए आवेदन करेंगे। अदरवाइज डू नॉट पार्ट ऑफ क्राउड। यहाँ पर जानकारी दिया गया है मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर, यानी बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है देन आप आवेदन करेंगे। ऑल राइट। एज की बात करें, मिनिमम इसमें 21 ईयर एंड मैक्सिमम 30 ईयर एज रखी गई है। टेंटेटिव डेट ऑफ ओटी की बात करें अप्रैल 2023 अभी फिलहाल रखी गई है। देखिए, इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें आपकी पास जो एक्सपीरियंस है 2 ईयर का मांगा गया है। पहला तो ये है, ऊपर से इसमें जो मिनिमम एज रखी गई है 21 ईयर रखी गई है। ऑब्वियसली 21 ईयर एज, और वो एज आपका जो काउंट होगा 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपका एज काउंट होगा, ठीक है। तो जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वो ही इसके लिए आवेदन करेंगे। तो इसमें आई थिंक कंपटीशन बहुत ही मिनिमम आपको देखने को मिल सकता है। पोस्ट जैसे कि 600 इसमें रिलीज की गई हैं। ऑल राइट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है कि मिनिमम अगर आपका एज 21 है, मैक्सिमम 30 ईयर है, और एज जो काउंट होगा यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस समझना है। मिनिमम अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इन बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फॉर एग्जांपल आपका हो गया बजाज फाइनेंस, मुथूट, टाटा कैपिटल, श्रीराम फाइनेंस हो गया या महिंद्रा हो गया। ऑल राइट। कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया आपका, रीजनल रूरल बैंक हो गया, फिनटेक कंपनीज एंड इंश्योरेंस सेक्टर। एक्सपीरियंस शुड बी फुल टाइम एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। एक्सपीरियंस बिलो 6 मंथ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी रिनॉक्ड, यानी आपके पास फुल टाइम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है एक ही ऑर्गेनाइजेशन या एक ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत, देन आप इसके लिए आवेदन करेंगे। अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपका चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उसी के अंतर्गत अगर आपके पास कंप्लीटली फुल टाइम पर एक ही इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, देन आप एलिजिबल होंगे। अदरवाइज जैसे अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूट किया गया एक्सपीरियंस को कि आपने 1 साल इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम किया या इस इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत काम किया, फिर आपने वहाँ से शिफ्टिंग कर दिया, स्विच कर दिया, नेक्स्ट अगर आपने दूसरे इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत काम किया और उसे स्विच कर दिया, इस तरीके से आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, बल्कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत अगर आपने 2 ईयर कंप्लीटली वर्क करा है वो ही आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। ऑल राइट। नेक्स्ट आपका ये ग्रेड ए की पोस्ट है तो ऑब्वियसली इसमें सैलरी अच्छी रहेगी। 63,840 आपको सैलरी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस के संबंध में, तो आपका ओटी होगा एंड इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया है। ओटी की जानकारी दिया गया, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड जनरल जीए के लिए बताया गया है 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। कंपोजिट टाइम आपके पास 2 आवर्स ही रहेगा। ऑल राइट। नेक्स्ट जो जानकारी दिया गया है, मेरिट किस तरीके से इसमें बनेगी, इसमें जानकारी दिया गया है इस संबंध में कि आपका 3/4 ऑनलाइन टेस्ट यानी ओटी पे डिपेंड करता है, एंड 1/4 आपका इंटरव्यू स्कोर, 75 आपका ऑनलाइन टेस्ट पे डिपेंड करता है, एंड आपका 25% इंटरव्यू पे बेस्ड होगा। ऑल राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के अंतर्गत दिया गया है रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट के बारे में। एससी कैंडिडेट एंड एसटी के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रखा गया है, ओबीसी के लिए 3 ईयर का, एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का, एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर का
पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी स्क्रीन पर मेंशन किया गया है। ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत। नेक्स्ट कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप फेसबुक ग्रुप पर अवेलेबल है। आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, जरूर ज्वाइन करें। अगला जो अपडेट है आप सभी लोगों के लिए उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत है। कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के अंतर्गत इसमें जानकारी दिया गया कि संविदा पर पशु चिकित्सकों एवं पैराबेटों की नियुक्ति के संबंध में है। जी हाँ, के श्री केदारनाथ धाम यात्रा 2023 में मार्ग पर चलने वाले घोड़े खच्चरों की स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा, बीमा आदि हेतु नितांत अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत संविदा आधार पर 11 माह की अवधि के लिए 5 पशु चिकित्सक एवं 6 पैराबेटों की आवश्यकता है इसमें। और इस हेतु आपके लिए 28 फरवरी 2023 शाम 5 बजे तक आप डाक या दस्ती के रूप में आवेदन इस संबंध में आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी का जो चयन है वो इंटरव्यू बेस्ड पर किया जाएगा। उपरोक्त पद हेतु आपका जो सेवा शर्तें हैं, मानदेय हैं, वो आप रुद्रप्रयाग.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में जानकारी दिया गया है कि विज्ञप्ति शासन से उपरोक्त प्रक्रिया की स्वीकृति प्राप्त होने की प्रत्याशा में प्रकाशित की जा रही है। आवेदन पत्र भेजने का जो पता है, कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, जनपद रुद्रप्रयाग, पिन कोड 246171 रखा गया है। अगला जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, अनुबंधन के आधार पर नामिक पैनल बनाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो जानकारी के लिए आपके साथ में साझा कर दूं, ये आपका वेटरन कैंटीन, स्थानीय मुख्यालय बनबसा एवं यूआरसी काउंटर खटीमा में पूर्णतः अनुबंधन के आधार पर वर्ष 2023-2024 के लिए बिलिंग लिपिक श्रेणी में आपका सहायक एंड वॉचमैन के लिए सुरक्षा गार्ड एवं सफाई कर्मी के पद पर पैनल बनाने हेतु निम्नलिखित कुल विभिन्न 23 पदों पर इसमें जानकारी दिया गया। दिनांक 10 मार्च 2023 तक आप यहाँ पर 2013 है, एरर है, पूर्ण विवरण के साथ आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपूर्ण एवं विलंब के साथ प्राप्त आवेदन पत्रों पर बिल्कुल विचार नहीं किया जाएगा और लिखित परीक्षण एवं साक्षात्कार हेतु सूचना दे दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान राज्य लेबर कमिश्नर के आधारित दरों से तय होगा और इसके लिए बताया गया निम्नलिखित श्रेणी में अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे। यहाँ पर दिया गया है वर्ग हेतु आरक्षण दिया गया केवल पूर्व सैनिक एवं इनके लिए आश्रितों के लिए है। लिपिक श्रेणी में 9 पद जारी किए गए। अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है। शैक्षिक योग्यता इंटर व कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है। सेफ फर्स्ट में आपका चिकित्सकीय श्रेणी रखा गया है। चरित्र इसमें बहुत अच्छा होना चाहिए। सहायक हेल्पर के लिए 7 पद हैं, वॉचमैन के लिए 1 पद है। एज की जानकारी व शैक्षिक योग्यता की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। केवल पूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड के लिए 4 पद हैं। सिविलियन सफाई कर्मी के लिए 2 पोस्ट हैं। 45 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। क्लास की जानकारी दिया गया है 8 और चिकित्सीय श्रेणी आपका फिट होना चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पद है आपका डीडी पब्लिक स्कूल, पहले तो सैला कुई देहरादून के लिए है। नेक्स्ट गढ़ी कैंट देहरादून में भी पद जारी किए गए हैं और साथ ही आपका गढ़ी कैंट देहरादून नींबूवाला के लिए भी पद जारी किए गए हैं। तो डीडी पब्लिक स्कूल एसकेबी थापा मार्ग सैला कुई देहरादून में आपका प्रिंसिपल, पीआरटी व टीजीटी के लिए पद रखे गए हैं। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी की जानकारी स्क्रीन पर मेंशन किया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी जानकारी भी। नेक्स्ट आपका डीडी पब्लिक स्कूल गढ़ी कैंट देहरादून के लिए है। यहाँ पर टीजीटी, एसएसटी एंड इंग्लिश के लिए पद रखे गए हैं। साथ ही आपके ड्राइवर के लिए भी पोस्ट है। डीडी कॉलेज आपका नींबूवाला गढ़ी कैंट के लिए भी पोस्ट रखी गई है। यहाँ पर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कम एडमिनिस्ट्रेशन काउंसलर मेल एंड फीमेल के लिए पद रखे गए हैं। ऑफिशियली ईमेल आईडी की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। एंड कैंडिडेट विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन शुड सेंड देयर रेज्यूमे टिल 26 फरवरी 2023 से पहले आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। नेक्स्ट जो भर्ती विज्ञापन है, इसकी जो वीडियो है मैंने शॉर्ट वाली आप सभी लोगों के साथ मॉर्निंग में भी शेयर करी है। एकलव्य विद्यालय संगठन समिति के अंतर्गत जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 4 पद जारी किए गए हैं। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द प्रिंसिपल इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ऑन डेप्यूटेशन और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस आपका रहेगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कालसी, मेरवना, देहरादून एंड खटीमा, बाजपुर, यूएस नगर के लिए इसमें 4 पद जारी किए गए। रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल और केवीएस एंड में अप्लाई विद एज लिमिट आपका 65 ईयर रखा गया है। रेम्युनरेशन की बात करें, डेप्यूटेशन बेस पे है। डेप्यूटेशन एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल एज पर द सैलरी स्टेटमेंट 67,700 पर मंथ आपको कंसोलिडेट कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटी के तौर पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। और डेट एंड टाइम की जानकारी दिया गया है 23/2/2023 थर्सडे को इसमें वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा 12 से 2 बजे के बीच में। ऑनवर्ड्स रिपोर्टिंग टाइम विल बी 10 बजे एट सेक्रेटरिएट मेन गेट।
वेन्यू ऑफ इंटरव्यू दिया गया है रूम नंबर 305 थर्ड फ्लोर एपीजे अब्दुल कलाम भवन उत्तराखंड। कॉन्टैक्ट नंबर की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। एंड डिटेल ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एप्लीकेशन परफॉर्मा एक्स्ट्रा आर अवेलेबल ऑन website socialwelfare.uk.gov.in and one post reserved for SC and one post reserved for women candidates के लिए biodata format is also available on our website. It should be filled up and submitted at the time of interview and no TADA will be admissible to the candidate for attending the interview. Those who are coming in the reservation category will have to show their certificate at the time of interview and eligible and willing candidate may attend walk-in interview as per the schedule. यहाँ पर आपका प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जानकारी दिया गया है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी स्क्रीन पर मेंशन किया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है एंड फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड के लिए जानकारी दिया गया है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल प्रिंसिपल विल बी एज फॉलो। करियर मार्किंग के लिए एकेडमिक वेटेज आपका 50% रहेगा, इंटरव्यू आपका 50% रहेगा। यहाँ पर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50% ऑफ इंटरव्यू फॉर द प्रिंसिपल विल बी फॉलो। पर्सनालिटी के लिए 10 मार्क्स, सब्जेक्ट नॉलेज के लिए 25 मार्क्स एंड जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए 5 मार्क्स, कम्युनिकेशन स्किल के लिए 10 मार्क्स कवर करेगा। नोट दिए गए हैं जिन्हें आप इंपॉर्टेंट हैं रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल मेरवना चक्राता कालसी देहरादून बाजपुर खटीमा उधम सिंह नगर के लिए इंटरव्यू फॉर प्रिंसिपल ऑन डेप्यूटेशन बेस्ड एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड 2022-2023 एंड 2023-2024 के लिए दिया गया है मार्किंग पैटर्न फॉर द वॉकिंग इंटरव्यू ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया गया है। जिन भी अभ्यर्थियों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन साथ ही फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न ज्वाइन नहीं करा है जरूर ज्वाइन करें, वहां पर PDF अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, मिलते हैं जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में पास से नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।